हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और हम जो आपको वीडियो बनाकर भेज रहे हैं उनका अध्ययन भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, घर पर सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलिए आज हम विषय पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिन, माह और वर्ष। आज हम दिन, माह और वर्ष के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सप्ताह के दिनों के नाम के बारे में जानेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सबसे पहले हम इनके नाम को सीखते हैं। सप्ताह का पहला दिन है सोमवार। सप्ताह का दूसरा दिन है मंगलवार। तीसरा दिन है बुधवार। इसके बाद चौथा दिन गुरुवार। पांचवा दिन है शुक्रवार। छठवां दिन है शनिवार। और बच्चों, सप्ताह का सबसे अंतिम 7वां दिन है रविवार। यह सभी सप्ताह के 7 दिनों के नाम हैं। इन नाम को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है। किसके बाद कौन सा वार आता है यह भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों? हाँ, चलिए अब हमने क्या क्या सीखा ये हम पढ़ते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार है और सप्ताह का अंतिम दिन रविवार है। रविवार के दिन हमारे स्कूल का अवकाश रहता है। आपके भी स्कूल का अवकाश रहता होगा। अवकाश मीन्स छुट्टी रहती है ना। हाँ, बच्चों को तो बड़ी बेसब्री से रविवार का इंतजार रहता है। आप सभी को भी रविवार का बहुत इंतजार रहता होगा। बच्चे इस दिन खूब मस्ती करते हैं, है ना। हाँ, चलिए अब हम सीखेंगे महीनों के नाम। बच्चों, एक साल में 12 महीने होते हैं और साल का पहला महीना होता है जनवरी। जनवरी से शुरू होती है हमारे नए साल की शुरुआत। और इस महीने में हमारा राष्ट्रीय त्योहार भी आता है। क्या आप जानते हैं कौन सा राष्ट्रीय त्योहार आता है? बच्चों, मैं आपको बतलाती हूँ। वो राष्ट्रीय त्योहार है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा मंथ आता है फरवरी। फरवरी। यह सभी महीनों में सबसे कम दिनों वाला महीना होता है। इस माह में अन्य माह की अपेक्षा सबसे कम दिन होते हैं। अगला तीसरा महीना होता है मार्च, जो कि हमारा तीसरा महीना है। इस महीने में हमारा त्योहार आता है रंगों का त्योहार। और वो कौन सा त्योहार है? वो तो आपको बहुत पसंद होगा। जी हाँ, वो है रंगों का त्योहार होली। अब चौथा नंबर, हमारा चौथा महीना है अप्रैल। अप्रैल। इसके बाद साल का 5वां महीना है मई। मई। साल का 6वां महीना है जून। जून। और आपको मई और जून, इन दोनों महीनों का इंतजार तो
हमेशा ही रहता होगा, क्योंकि इन दोनों महीनों में आपके स्कूल की छुट्टी जो होती है ना, गर्मियों की छुट्टी। हाँ, इसके बाद अगला महीना आता है जुलाई। जुलाई, और ये बरसात का महीना होता है। इसके बाद 8वां महीना है अगस्त। अगस्त। इसमें एक और राष्ट्रीय पर्व आता है 15 अगस्त। और इसको क्या कहते हैं? हम? स्वतंत्रता दिवस, है ना? हाँ, और एक और भी त्योहार आता है, एक और फेस्टिवल आता है। बताइए बच्चों, बताइए वो कौन सा त्योहार है जो अगस्त के महीने में आता है? जी हाँ, अगस्त के महीने में आता है हमारा रक्षाबंधन, जो भाई बहन के प्रेम का पर्व है, भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। सही पहचाना आपने। अब साल का 9वां महीना है सितंबर। सितंबर। अगला मंथ है अक्टूबर। अक्टूबर, जो कि हमारा 10वां महीना होता है। और साल का 11वां महीना, यानी कि 11 नंबर का मंथ है नवंबर। नवंबर। बच्चों, अक्टूबर और नवंबर, इन दोनों महीनों में हमारे बहुत बड़े त्योहार आते हैं। और वो त्योहार हैं दशहरा और दीपावली। दीपावली पर बच्चों को पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाने का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको भी फुलझड़ी और पटाखे जलाने का इंतजार रहता ही होगा। चलिए, अब इसके बाद आता है साल का अंतिम महीना दिसंबर, जो कि हमारा सबसे आखिरी महीना है। दिसंबर। दिसंबर में एक और बड़ा पर्व होता है, जो कि पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वो है क्रिसमस, और ये 25 दिसंबर को आता है। और इसी के साथ हमारे साल का अंत हो जाता है। इसके बाद फिर से जनवरी से हमारा नया वर्ष शुरू हो जाता है। तो चलिए, हम फिर से सभी महीनों को दोहराते हैं, इनके नाम फिर से पढ़ते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है बच्चों, आपको इन 12 महीनों के नाम याद करना है और अपनी कॉपी पर भी लिखना है। अब बच्चों, हम देखते हैं कि हमारा पहला महीना जनवरी का होता है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 दिन की होती है जनवरी। इसके बाद दूसरा महीना है फरवरी। यह 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई
31 दिन। अगस्त में 31 दिन होते हैं। सितंबर 30 दिन होते हैं। अक्टूबर 31 दिन होते हैं। नवंबर 30 दिन और दिसंबर इसमें 31 दिन होते हैं। बच्चों, किस माह में 30 दिन होते हैं और किस माह में 31 दिन होते हैं, इसको याद रखने का एक आसान तरीका मैं आपको बतलाती हूँ। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ को बंद कीजिए, उनकी मुट्ठी बनाइए। बना ली? हाँ, ठीक है। अब देखिए सामने आपकी उंगली पर ये जो ऊंचा पोर्शन दिखाई दे रहा है, हाँ, ये जहां ऊंचा पोर्शन दिखाई दे रहा है वहां जो भी मंथ आएंगे वो होंगे 31 डेज के, 31 दिन के। और जो नीचे का पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहां जो मंथ आएंगे वो होंगे 30 दिन के। वेरी सिंपल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऊपर का पोर्शन है जनवरी 31 दिन, और ये नीचे अंदर की साइड होगा फरवरी तो आपको पता है 28 दिन की होती है। इसके बाद ऊपर का पोर्शन फिर आया, ये 31 दिन की थी, तो यहां भी मार्च 31 दिन का। ठीक है, इसी तरह हम आगे के महीनों को देखेंगे और उनके दिनों की संख्या को निकाल लेंगे। आसान है ना ये तरीका बच्चों? आप जरूर करके देखिए इसको। ठीक है, अब हम भारतीय महीनों के नाम पढ़ते हैं। अभी हमने अंग्रेजी महीनों के नाम पढ़े थे, जनवरी, फरवरी। अब यह है हमारे भारतीय महीने। पहला महीना होता है हमारा चैत्र, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा महीना होता है आषाढ़, पांचवा श्रावण जिसको हम सावन भी बोलते हैं, छठवां महीना है भाद्रपद, इसको भादों भी बोला जाता है, सातवां महीना है आश्विन, कुंवार, आठवां कार्तिक, नौवां महीना है मार्गशीर्ष, अगहन, 10वां पौष, इसको पूस भी बोला जाता है, 11वां महीना है माघ, और हमारा अंतिम 12वां महीना है फाल्गुन। तो आपको बच्चों इन भारतीय महीनों के नाम भी लिखना है और याद करना है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है, अब हम ये आगे देखते हैं। बच्चों, लीप वर्ष क्या है मैं आपको बतलाती हूं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। फरवरी में 28 दिन होते हैं। लगातार 3 वर्ष तक फरवरी 28 दिन की होती है, और चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। और बच्चों, हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी जब 29 दिन की होती है तो उस वर्ष में भी एक दिन बढ़ जाता है। तो उस वर्ष हमारी कितने दिन होंगे? वर्ष में 366 दिन होंगे जब फरवरी 29 दिन की होगी उस वर्ष। तो जब एक दिन बढ़ गया, 366 दिन हो गए वर्ष में, तो उस वर्ष को हम बोलेंगे लीप वर्ष। क्या बोलेंगे उसको हम? लीप ईयर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने क्या सीखा ये हम एक बार पढ़ते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं।
ठीक है बच्चों, कितने दिन होते हैं? 365। लेकिन जब लीप ईयर होता है तो उस साल 366 दिन होंगे। अंग्रेजी वर्ष जनवरी से प्रारंभ होता है और दिसंबर अंतिम माह है। सबसे आखिरी महीना 12वां महीना दिसंबर होता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।